Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सोशल मीडिया से लेकर तमाम मीडिया में एक महिला आईपीएस की खूब चर्चा है। नाम है इल्मा अफरोज। इल्मा हिमाचल प्रदेश की बद्दी एसपी हैं। चर्चा की वजह जान लीजिए। चर्चा की वजह यह है कि दून से कांग्रेस के विधायक रामकुमार चौधरी से टकराव के बाद इल्मा लंबी छुट्टी पर मुरादाबाद लौट आई। इल्मा अफरोज 2017 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली हैं। महज 14 साल की उम्र में उनके पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद इल्मा की जिम्मेदारी उनकी मां ने उठाई। मां बेटी की जोड़ी की केमिस्ट्री अक्सर सोशल मीडिया पर इल्मा पोस्ट करती रहती हैं और इसे देखा भी जा सकता है। आईपीएस इल्मा अफरोज ने अवैध खनन के आरोप में विधायक रामकुमार चौधरी की पत्नी का चालान काट दिया था। इसके बाद उन्होंने बद्दी में स्क्रैप कारोबारी रामकिशन पर फायरिंग की घटना हुई थी। जांच के बाद पता चला कि रामकिशन ने ऑल इंडिया गन लाइसेंस के लिए खुद ही गोलियां चलवाई थी और इसके बाद स्क्रैप कारोबारी रामकिशन की कई नेताओं से भी नाराजगी रही। इस बात से कांग्रेस विधायक रामकुमार इतने नाराज भी रहे, उन्होंने विधायक सत्र के दौरान एसपी इल्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस मामले के बाद 13 नवंबर को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में डीसी एसपी की मीटिंग हुई। इसमें शामिल होने के लिए इल्मा अफरोज शिमला पहुंची थी। शिमला में डीएसपी और तमाम मंत्रियों के साथ मीटिंग के बाद इल्मा की मुलाकात कुछ नेताओं और सीनियर पुलिस अधिकारियों से हुई। मीटिंग से लौटते ही इल्मा अफरोज सरकारी आवास खाली करके अपनी मां के साथ लंबी छुट्टी पर मुरादाबाद के लिए रवाना हो गई। इसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। उनकी जगह पर वर्तमान में अस्थायी तौर पर विनोद कुमार को बद्दी एसपी का चार्ज दिया गया है और कहा जाने लगा कि आखिर क्यों इल्मा अफरोज अचानक से लंबी छुट्टी पर चली गई हैं। इसके अलावा इल्मा अफरोज पर समुदाय विशेष को थोक में गन लाइसेंस जारी करने के आरोप भी लग चुके हैं। हालांकि जांच में यह आरोप निराधार निकला। एक आरटीआई में यह भी खुलासा हुआ कि इल्मा ने अपने 9 महीने के कार्यकाल के दौरान समुदाय विशेष को सिर्फ 2 गन लाइसेंस का वेरिफिकेशन किया, जबकि 48 बहुसंख्यक समुदाय के आवेदनों की वेरिफिकेशन की गई थी। इल्मा अफरोज को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है और समाजवादी पार्टी के नेता है पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन। एसटी हसन इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दखल देने की मांग की है। अब कह रहे हैं कि अगर किसी आईपीएस अधिकारी को लंबी छुट्टी लेकर अपने घर जाना पड़े तो इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। मेरी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मांग है कि वो ऐसे दबंग और खनन माफिया विधायक पर कड़ी कार्रवाई कराएं। इल्मा अफरोज का हौसला बढ़ाया जाए। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी, क्योंकि खुद एक अच्छे नेता है, वह जरूर इस मामले में विधायक के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। अब अंत में यह भी समझ लीजिए कि आखिर कौन है इल्मा अफरोज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कुदरकी कस्बे से ताल्लुक रखने वाली इल्मा अफरोज की कहानी संघर्ष और सफलता का अद्भुत उदाहरण है। खबरों के मुताबिक जो कहानी निकलकर सामने आई है उसमें इल्मा ने विपरीत परिस्थितियों में अपनी मेहनत और लगन से एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो युवा के लिए मिसाल है। इल्मा अफरोज ने महज 14 साल की उम्र में अपने पिता को कैंसर की वजह से खोया। उनके पिता पेशे से किसान थे। इसके बाद उनकी मां ने उन्हें और उनके 12 साल के भाई को मुश्किल परिस्थितियों में भी पालन पोषण किया, बेहतरीन शिक्षा दिलाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से फिलॉसफी में उन्होंने ग्रेजुएशन किया और इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इल्मा ने रुख किया। यहां पर पढ़ाई के दौरान साइंसेज पो में एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पेरिस गई। इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के एक वॉलटरी सर्विस प्रोग्राम में भाग लिया।
इल्मा अफरोज को न्यूयॉर्क के एक फाइनेंशियल कंपनी में अच्छी पैकेज पर नौकरी का मौका भी मिला, लेकिन देश की सेवा और ख्वाहिशों के लिए वह वापस भारत लौट आई और नौकरी को छोड़ दी। उनका कहना था कि उनके शिक्षा पर पहला उनके देश और उनकी मां का अधिकार है। अपने इन्हीं सिद्धांतों का पालन करने के लिए वह देश लौटी और उसके बाद 2017 में यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक किया। ऑल इंडिया रैंक 217 उन्हें मिला और अगस्त 2018 में वो भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस में शामिल हुई और उसके बाद हिमाचल प्रदेश कैडर उन्हें मिला और यहां उन्होंने 16 महीने की ट्रेनिंग पूरी की। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की बद्दी दून के विधायक राम कुमार चौधरी से एसपी इल्मा अफरोज का टकराव चल रहा था। कांग्रेस विधायक ने इस मामले में एसपी को विधानसभा से प्रिविलेज मोशन भी दिलवाया था। सत्ता की धौंस के चलते आईपीएस इल्मा अफरोज पर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन वह अडिग रही। अगस्त 2024 से यह सारा टकराव जारी हुआ, मतलब शुरू हुआ था और बद्दी में अवैध खनन के मामले में पुलिस ने विधायक राम कुमार चौधरी की पत्नी की गाड़ियों के चालान काटे और इस पर एसपी और विधायक में ठन गई और राम कुमार चौधरी ने विधानसभा सत्र के दौरान गंभीर आरोप लगाए और एसपी को विधानसभा से प्रिविलेज मोशन दिलवाया था। अब इल्मा अफरोज 8 महीने पहले ही यहां पर तैनात की गई थी और उनसे एक उम्दा अधिकारी के तौर पर उम्मीद की जा रही थी और उन्हें जाना भी जाता है। खनन माफिया पर उन्होंने काफी शिकंजा कसा है। साथ ही वह ड्यूटी के अलावा और महिलाओं की समस्याओं के लिए भी दरबार लगाती हैं। ऐसे में अब एक बार फिर इल्मा अफरोज चर्चा में बनी हुई हैं और जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी खूब हो रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।